बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। हबीब फार्मेसी में आपको फिर से खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हर बार की तरह इस बार भी हबीब फार्मेसी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अपने देखने वालों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला हमारे देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आपकी तमाम बीमारियों को, परेशानियों को दूर करे। हबीब फार्मेसी की दिल से दुआएं। व्यूवर्स, हबीब फार्मेसी में आज बहुत ज़बरदस्त टैबलेट लेकर आई हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन। रिथमो टैबलेट है, क्लैरिथ्रोमाइसिन इसका फार्मूला है, 250 mg टैबलेट्स हैं। आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज दूंगी, सामी कंपनी की है। लेकिन उससे पहले वो एक रिक्वेस्ट कि जल्दी से हबीब फार्मेसी को सब्सक्राइब कर दें और हबीब फार्मेसी की वीडियो शेयर भी करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको बताऊंगी रिथमो टैबलेट के बारे में। क्लैरिथ्रोमाइसिन इसका फार्मूला है और साथ ही आपको ये भी बताती चलूँ कि ये किन किन कंडीशंस में, किन किन टर्म्स में यूज़ होती है। और 250 mg की ये है। साथ ही आपको दिखाती चलूँ कि ये देख सकते हैं आप, 250 mg की टैबलेट्स हैं ये। इसमें 500 mg भी आती हैं। क्लैरिथ्रोमाइसिन इसका फार्मूला है। अगर 250 mg हैं तो फिर हमने ये 2 यूज़ करनी है, लेकिन अगर 500 mg है तो फिर एक। डॉक्टर की मशवरे के बाद, बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल नहीं करनी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन में यूज़ होती है, यानी डॉक्टर्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन में रेकमेंड करते हैं, जैसे कि चेस्ट इन्फेक्शन का हो जाना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में इन्फेक्शन हो जाना, इसके अलावा इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो जाना, यानी अंतड़ियों में इन्फेक्शन हो जाना, आंतों में इन्फेक्शन हो जाना। आंतों के लिए इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर्स को रेकमेंड करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट्स में इन्फेक्शन हो जाना, उसके लिए भी डॉक्टर्स को रेकमेंड करते हैं। स्टमक या मैदे में इन्फेक्शन हो जाना, उसके लिए भी डॉक्टर्स को रेकमेंड करते हैं। कान का इन्फेक्शन हो जाना, सीने का इन्फेक्शन हो जाना, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाना, जब आप लोगों को सांस नहीं आ रहा होता, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है आप लोगों को बहुत शदीद और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाला, तो उसमें डॉक्टर्स को रेकमेंड करते हैं। स्किन इन्फेक्शन का हो जाना, साइनसाइटिस हो जाता है या फिर ब्रोंकाइटिस हो जाता है। इस तरह की डिफरेंट डिसीज़ेज़ एंड डिफरेंट इन्फेक्शन जो एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, डॉक्टर्स को इसमें रेकमेंड करते हैं। क्लैरिथ्रोमाइसिन इसका फार्मूला है। रिथमो टैबलेट्स हैं ये और इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं ये। 10 टैबलेट्स हैं। ज़्यादातर डॉक्टर इसको 5 to 7 डेज़ तक इसको यूज़ कराते हैं। अगर नमूनिया है तो नमूनिया के लिए भी डॉक्टर्स को रेकमेंड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नमूनिया में बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन बढ़ जाता है। लंग्स सही तरह से रेस्पायर नहीं कर पा रहे होते, सही तरह से सांस नहीं ले पा रहे होते, तो उसमें भी डॉक्टर्स को रेकमेंड करते हैं। नमूनिया में कान का इन्फेक्शन, वो वाला इन्फेक्शन जब कान में पस पड़ जाना, पीप पड़ जाना, रेशा पड़ जाना, कान में नज़ला गिरता है, आपको सही सुनाई नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से कान में शदीद तकलीफ होती है और पूरे मुंह पे वरम आ जाता है, तो उसमें भी डॉक्टर्स को रेकमेंड करते हैं। स्किन इन्फेक्शन का हो जाना, स्किन में ख़ारिश हो जाना, दांत हो जाना, ज़ख़म पक जाना, उसमें भी डॉक्टर्स को रेकमेंड करते हैं। सांस की नाली में इन्फेक्शन हो जाना, मैदे में इन्फेक्शन हो जाना और इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैंने आपको बताया ना, इन्फेक्शन में टिश्यूज़ में इन्फेक्शन हो जाना, उसमें भी डॉक्टर्स को रेकमेंड करते हैं। तो इस तरह से इसके यूजेस हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से रिकमेंड करें। प्रेग्नेंट वुमेन इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से रिकमेंड करें, या वो पेशेंट जो क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको हर बार यही बात कहती हूँ, ख़ास तौर से ये इन 3 के लिए मेरी नसीहत है कि हामला औरतें, दूध पिलाने वाली माएँ और वो अफराद जो किसी बहुत बड़े बीमारी के आर्ज़े में मुब्तला हैं, जैसे कि जिगर का, गुर्दों का, हार्ट का, इस तरह के, या फिर ब्लड प्रेशर का, तो प्लीज़ डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। खुद से कोई दवा नहीं लेनी। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपको भी खुश आबाद रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।